ट्रेडिंग में अगर रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके सामने दो ऑप्शन है प्रॉफिटेबल बनने के। पहला, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, आप रिस्क कम ले रहे हैं और रिवॉर्ड ज़्यादा ले रहे हैं, और दूसरा आपका विन रेट तगड़ा हो, यानी अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो आप 9 बार प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, एक में आप हार भी जा रहे हैं तो चलेगा। इस सिचुएशन में अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कम भी है फिर भी आप प्रॉफिटेबल एज में रहेंगे। ये एक लाइव ट्रेड है आज का जो मैंने यूरो स्विस पे लिया है। इसका अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो वो है 1:8, यानी इसके लिए हमने 5 पिप का रिस्क लिया था केवल और 40 पिप का हमारे पास टारगेट था, ठीक है। और ये फाइनली आप देख सकते हैं टारगेट अचीव भी हुआ है। इसके पीछे ये स्कैल्पिंग नहीं है गाइस, ये एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड है, इसके पीछे एनालिसिस करी गई है, उसके बाद जाके इतना रिस्क टू रिवॉर्ड हमने अचीव करा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एनालिसिस बिहाइंड दिस ट्रेड। ऑलराइट, ये है यूरो स्विस का 15 मिनट का चार्ट। इसकी एंट्री 15 मिनट में हुई थी और एनालिसिस के लिए हमने बड़ा टाइम फ्रेम यूज किया था। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, फॉरेक्स में यानी करेंसी बेयर्स में आप बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव नहीं कर सकते। मैं बार बार आपको बताता हूं क्योंकि यहाँ पर दो करेंसीज जो हैं वो दो अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे में एक करेंसी बहुत ज्यादा क्रैश होती है तो उसके पीछे कुछ सर्टेन रीजन हो सकते हैं। वो रीजंस क्या हो सकते हैं, या तो कोई वॉर वाली सिचुएशन है या कोई पेंडेमिक है, ऐसा कोई सिचुएशन है। कुल मिला के उस कंट्री में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो वीक हो रही है, उसकी इकोनॉमी वीक हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उसकी करेंसी से, राइट। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो इस सिचुएशन में अगर आप 1:50 1:40 अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव करना चाह रहे हैं तो वो नियरली इम्पॉसिबल है। और ये जो ट्रेड आपके सामने, ये भी हर ट्रेड में आपको 1:8 नहीं मिल सकता अगर आप 15 मिनट या फिर उससे हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो। हाँ, अगर आप 1 मिनट में स्कैल्प करते हैं वो बात अलग है, ठीक है, वहां पर आपका इवन रिस्क ही 1 पिप का हो सकता है, तो वो अलग चीज़ है। इसलिए फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट आप बहुत एक्सट्रीम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अगर वहां पर कोई न्यूज़ या ऐसा कोई इवेंट नहीं है तो, ठीक है। तो ये जो ट्रेड लिया गया ये प्योर प्लेन मार्केट में लिया गया, कोई न्यूज़ वाला इवेंट नहीं था और न ही कोई इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम थी किसी करेंसी की, ठीक है। तो ये प्योर एक टेक्निकल एस्पेक्ट से लिया गया। अब देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन होने वाला है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज का। इसमें इन होने के लिए बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, सिंपल स्ट्रैटेजीज, वो हमने यहाँ पर कंबाइन करी है और उसके बाद इसमें हमने एंट्री बनाई थी। ऑलराइट, एनालिसिस की शुरुआत होती है इस कैंडल से, जो एक बैरिश इनगल्फिंग कैंडल है, साथ में विक है इसके, ठीक है। इसने पिछले इस कैंडल को इनगल्फ किया है और साथ साथ इनगल्फ करने के इसने एक चीज और करी है, ये पिछला जो लेवल था रिसेंट, ये जो स्विंग बना था उसको तोड़ा है, उससे नीचे यहाँ से रिजेक्शन लिया है और डाउनवर्ड क्लोज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। अगर सेलिंग प्रेशर है तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसमें ट्रेड में एंटर होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 आवर्स में आप देख सकते हैं इस लेवल पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन दिखा हमें। यहां पर इस कंसोलिडेशन के बाद हमें चाहिए था एक ब्रेकआउट और वो ब्रेकआउट फाइनली यहां पर इस कैंडल ने दे दिया और ये भी एक बैरिश इनगल्फर कैंडल है जो हमें साफ दिखा रही कि अभी भी जो सेलिंग प्रेशर है बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ साथ एक चीज हमें और देखनी थी कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री होने की बात करते हैं तो हम एग्जिट कहाँ पर होंगे, तो उसके लिए हमारे सामने, उसके लिए हम गए पास्ट में और यहाँ पर हमने देखा एक रीसेंट स्विंग, एक लेवल जहां से प्राइस पोटेंशियली अपवर्ड लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। इस लेवल को सबसे पहले हमने मार्क कर दिया। अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री के लिए अब ये 4 आवर्स का कैंडल जैसी फॉर्म हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया तो हम चले गए छोटे टाइम फ्रेम में। एक जोन हमने बना दिया, सबसे पहले ये लेवल एक है, इस लेवल को हमने जोन बना दिया 4 आवर्स वाला, और ये जोन हमारे पास बन गया था। और उसके बाद हमने प्राइस को इस लेवल पर वापस आने का वेट करा। लेवल टूटा, वापस हम वेट कर रहे हैं कि इस लेवल पर आए और इस लेवल पर आने के बाद भी हमें चाहिए एक सेलिंग प्रेशर। अब उस सेलिंग प्रेशर के लिए हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाना स्टार्ट किया और उसके लिए हम गए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अब देखिए एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल हो उतनी बेहतरीन इसलिए मानी जाती है क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को आपके अलावा मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी आप बनाएं, अगर वो कॉम्प्लेक्स होगी तो उस पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते उसको।
यानी मार्केट में जो भी बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक हर्ड मेंटालिटी है, बहुत सारे लोग वो चीज़ कर रहे हैं बार बार, इसलिए वो एक मेमोरी बन रही है। लेकिन अगर आप एक यूनिक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसको लोग जानते ही नहीं हैं, जो बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं वो है क्या, तो क्या प्राइस उसको रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। प्राइस उसको रिस्पेक्ट करेगा जहां पर बहुत सारे लोग एक चीज कर रहे हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना, किसी मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने पर या रेजिस्टेंस लेने पर वहां पर ट्रेड करना, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो। ये जो सारी चीजें हैं ये हर्ड मेंटालिटी के अंदर आती हैं। मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो प्राइस में मूवमेंट दिख रहा है, अगर एक बंदा कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो भी सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत लंबे समय से यूज करी जा रही हैं, वही आप चूज करें तो बेहतरीन होता है। ओके, अब चलते हैं इस जोन पे। ठीक है, इसके लिए हमने एक कॉन्फ्लुएंस के लिए एक और यहाँ पर चीज हमने ऐड करी थी, वो था एक मूविंग एवरेज, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए मैं 20 और 50 को हटा रहा हूँ कुछ समय के लिए। ये है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आया और यू कैन सी द रिजेक्शन, और आप उसके बाद यहाँ पर जो है एक डाउनवर्ड पुश देख सकते हैं 15 मिनट के कैंडल पे, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। और यही नहीं, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन का भी एक लंबी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पर। से इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द एरिया ऑफ द जोन ऑफ कॉन्फ्लुएंस। आपके सामने एक कॉन्फ्लुएंस जोन जो होता है वो बहुत बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड आपको दे सकता है। अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये प्राइस आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है भले ही, लेकिन आसपास है, क्योंकि ट्रेंड लाइन या कोई भी लेवल होते हैं वो एग्जैक्ट, वो एक लेजर गाइडेड पॉइंट की तरह काम नहीं करते, वो एक एरिया होता है आसपास। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस जोन में प्राइस है जो अब रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है सामने, वहां से प्राइस जो है एक डाउनवर्ड पुश ले रहा है। उसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न में बिहेवियर देखिए, 15 मिनट का कैंडल है, मैं सब कुछ सारी ड्राइंग हटा रहा हूं यहां पर, मूविंग एवरेज भी हटा रहा हूं। अब आप देखिए 15 मिनट का कैंडल है। अब प्राइस एक्शन को देखिए आप, इस कैंडल पर पिछले कैंडल्स के कंपैरिजन में देखिए कितना सेलिंग प्रेशर है, जो पावर है वो दिख रही है आपको, जो लास्ट वीडियो में कवर किया था हमने, पावर को कैसे समझते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप चेकआउट कीजिए। कैन यू सी द पावर गाइज? यहाँ पर देखिए 15 मिनट का कैंडल शो कर रहा है एक बेरिश प्रेशर बहुत स्ट्रांग। प्राइस कहाँ पर है? प्राइस एक सेलिंग जोन पे है। अब ये जोन जो बन गया हमारे लिए कॉन्फ्लुएंस बन गया, क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे है, वहां से रिजेक्शन लिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आने वाला है बहुत स्ट्रांग। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने पहले ही चेक कर लिया टॉप डाउन एनालिसिस में कि एक डाउनवर्ड पुश है। उसके बाद 4 आवर्स में चेक किया, वहां भी डाउनवर्ड पुश है, और आपने टारगेट पहले ही सेट कर रखा है, टारगेट बहुत दूर है, तो आपको दिख गया यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये सारी चीजें होने के बाद हमने क्या करा, 15 मिनट्स में जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, यहां पर बनाई हमने एंट्री। स्टॉप लॉस बहुत टाइट हमारा, यहां पर स्टॉप लॉस था जस्ट स्विंग से 1 पिप ऊपर, और टारगेट के लिए हमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी। यहां पर चलते हैं पास्ट में, दिस एरिया, दैट्स इट, ये हमारे पास है टारगेट। सो ये रहा हमारे पास अल्टीमेट आउटकम। सो अब आपको ये पता चल गया होगा किसी भी ट्रेड के पीछे स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल हो उतना अच्छा होता है। एनालिसिस आपकी हो सकती है मल्टीपल की, और इसके पीछे रीजन है हर्ड मेंटालिटी। अब ये हर्ड मेंटालिटी क्या है, इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई और ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ।